मोतीराम रोड पर 4 मंजिला इमारत में लगी आग, हादसे में एक की मौत की खबर। फायर टेंडर की मदद से आग पर पाया गया काबू। यमुना विहार इलाके में एक कारोबारी के घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है किसान, सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पुलिस के जवान हैं मौजूद। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है सीसीएन की नजर। सब्जियों के साथ फल के दामों में देखने को मिला उतार चढ़ाव, काफी देरी से सब्जी मंडी पहुंच रही है फलों की गाड़ियां। लंबी दूरी के कारण काफी मात्रा में फल हो रहे हैं खराब। शाहदरा पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस हुए बरामद। आरोपी कई स्नैचिंग की वारदात को दे चुका है अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की खबर मिली है। शाहदरा में मोतीराम रोड पर एक 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 7:12 पर एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल थाना प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। 4 मंजिला इमारत 30-35 गज में बनी है। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। हादसे में बुद्रुक महतो की मौत हो। आग लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार इलाके में कल रात स्कूटी सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गनीमत यह है कि गोली किसी को नहीं लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। भजनपुरा पुलिस ने पीड़ित कारोबारी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि कल देर रात भजनपुरा पुलिस को यमुना विहार के सी ब्लॉक से गोलियां चलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि रात करीब 11:16 पर स्कूटी पर 2 लड़के आए और उन्होंने घर पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, मगर घटना के बाद से परिवार के लोग डरे हुए हैं। पुलिस को मौके पर कई खाली कारतूस भी पड़े मिले। पुलिस सूत्रों का कहना है कि संभावना है कि किसी गैंगस्टर ने कारोबारी से रंगदारी मांगी हो। मांग पूरी ना होने पर कारोबारी को डराने के लिए यह वारदात की गई। फिलहाल अधिकारियों ने वारदात की वजह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के रुख को भांपते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज चौथे दिन की सुरक्षा बलों के साथ तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी का जायजा जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर लिया तो पाया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस की टीम के साथ सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी लगातार मौजूद हैं। फिलहाल किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर अभी नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला किसानों के अड़ियल रुख को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि बीती 13 फरवरी से ही सीसीएन की टीम की नजर गाजीपुर बॉर्डर पर बनी हुई है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मौजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली की एंट्री पर चौथे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर में और आज चौथा दिन है। 13 तारीख से किसानों ने 2.0 का आह्वान किया हुआ है, लेकिन गाजीपुर की स्थिति आज भी सुनसान है। लेकिन देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बॉर्डर गाजीपुर लगता है उस पर आज भी सुरक्षा वैसी की वैसी तैनात है। लेकिन ऐसा क्यों, जब 13 तारीख को उन्होंने आह्वान किया था और आज देख सकते हैं और अन्य बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि सिंधु बॉर्डर पे क्या हाल हो रहा है। क्या डर है कि गाजीपुर में भी ऐसा हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के किसान भी यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते? लेकिन आज चौथा दिन होने वाला है और सीसीएन की टीम पहले दिन से ही यहाँ पर अपनी नज़रें गड़ाई बैठी है कि गाजीपुर पे कैसे किसान आ सकते हैं, आक्रोश मचा सकते हैं। लेकिन जब पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमने अपनी व्यवस्था पूरी कर रखी है, गाजीपुर से किसान की एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर इन्होंने टैंक वगैरह की व्यवस्था की गई है, सीआरपीएफ की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक को सुचारू करने से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ तैनात है और दिल्ली पुलिस के तमाम पदाधिकारी एसीपी डीसीपी से तमाम जॉइंट सीपी वगैरह भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के साथ फल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली सटीक गाजीपुर और आनंद विहार बॉर्डर सील। इसी का जब जायजा गाजीपुर फल और सब्जी मंडी में संवाददाता विवेक पठानिया ने लिया तो पाया कि बढ़ते सब्जियों के दामों में भी किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद थोक विक्रेता से बात की तो उन्होंने बताया कि फिलहाल सब्जियां मंडी में पहुंच पा रही हैं, लेकिन वाहनों को काफी दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं लहसुन के दाम के साथ प्याज के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं फल में भी बढ़ोतरी मिली है। विक्रेता ने बताया कि बॉर्डर बंद होने के कारण लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। ट्रक पहुंच रहे हैं, लेकिन 20% फल खराब हो रहे हैं, जैसे केले और पपीते को ट्रक का पैसा भी अधिक देना पड़ रहा है। इसीलिए मार्केट में 10% से 15% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए भैया, ऐसा है कि कहीं किसी भी प्रकार की स्ट्राइक हो, किसान की हो या वैसी हो, पब्लिक की, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही माल पहुंचते हैं मंडी में। अगर जब तक टाइम से माल नहीं पहुंचेगा तो बिकेगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, हर चीज़ का नुकसान होता है। माल कम पहुंचने की वजह से भाव उछलते हैं, पब्लिक उसको इशू बना लेती है, लेकिन हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। जबकि तो पीछे से आवक के ऊपर डिपेंड करता है। 2-4 रुपये ऊपर नीचे अप डाउन होना। आवक ज़्यादा आएगी, रेट डाउन हो जाएंगे, रेट आवक कम होगी तो रेट अप हो जाएंगे। बिल्कुल देरी हो रही है और माल देरी से आने से या कम आने से रेट भी यहाँ बहुत ज़्यादा उछाल ले रहे हैं। और देखो कब तक स्ट्राइक चलती है, जब तक तो यही हाल बुरा हाल रहेगा। रूट में फ़र्क तो पड़ा है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाकी गाड़ियाँ बहुत लेट हो रही हैं और इसमें डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो 100% माल सही सलामत पहुँचता था, उसमें कम से कम 20-25% डैमेज हो जाता है जब गाड़ियाँ लेट होती हैं, क्योंकि घुमा फिरा के गाड़ियाँ लेके आनी पड़ रही है। उनको 50-50, 60-60, 100-100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है गाड़ियों में, तो उसमें टाइम लग रहा है काफ़ी और डैमेज भी माल हो रहा है। अब वो डैमेज माल का फ़र्क तो लोगों पे ही पड़ेगा। हाँ भैया, सब्जियों में भी तुम्हारे प्याज लहसुन की कीमतें बढ़ी हुई हैं और जब आवक कम है तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आवक ज़्यादा होगी तो रेट डाउन होंगे। शहादत जिले के थाना जीटीबी एनक्लेव ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्तल और 2 जिंदा कारतूस और चोरी के 3 वाहन बरामद हुए हैं। शहादत जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाफराबाद निवासी अजीम के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान सुंदर नगरी की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। उस शख्स को देखकर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी में उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी अजीम जिस मोटरसाइकिल पर सवार था, उसकी नंबर जांच करने पर थाना शालीमार गार्डन यूपी के क्षेत्र से चोरी की गई थी। अजीम से पूछताछ की गई। उसने खुलासा किया कि उसके दोस्त नन्हे ने वह मोटरसाइकिल यूपी के शालीमार गार्डन इलाके से चुराई थी और उसने इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल स्नैचिंग की वारदात में किया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर सीवर पाइप का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के निगम पार्षद बीएस पंवार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल काफी पुराना है और यहां पर बारिश के दौरान पानी भरा रहता है, इसीलिए मैंने कई बार प्रशासन को पत्र भी लिखे थे। अब इस समस्या का हल हुआ है और इसकी लगातार करीबन 151.74 लाख है। अब यहाँ जनता को परेशानी से राहत मिले। जब हमारे संवाददाता ने जेई से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ करीबन 1150 मीटर लंबा सीवर डलेगा और इसका काम 6 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। ये 1959 का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। तब कि ये ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ पर हर बरसातों में यहाँ पानी भर जाता था और जो हमारा ईटीपी प्लांट सामने वहाँ पानी कम पहुँच पाता था। लेकिन अब क्योंकि ये 1.5 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट है, टोटल सीवरेज को जितना वेस्टेज पानी उसको ईटीपी प्लांट पे जाएगा, वहाँ शुद्ध होकर वो पानी या पार्कों सिंचाई के लिए जाएगा या जो डस्ट रोड पे उड़ती है उस पर स्प्रिंकल मशीन को ले जाएगा। तो मैं तो धन्य समझता हूँ कि ये इतने सालों बाद आज ये ड्रेनेज सीवर लाइन पूरे काम पूरा होने जा रहा है। आज शुभारंभ हुआ है। आज हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जो कि हमारा एमसीडी का बहुत बड़ा अस्पताल है यहाँ पर पूरे पूर्वी दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर आज सीवर लाइन का उद्घाटन हुआ है। तो आज हम इस मकाम पे पहुँचे कि यहाँ पे नया सीवर लाइन डलने लगा है। जब भी यहाँ बारिश होती थी तो स्वामी दयानंद पूरा डूब सा जाता था। पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, निकासी नहीं थी प्रॉपर, क्योंकि 60 साल हो चुके थे इस लाइन को डले हुए। तो आज इसका जो है अथक प्रयास रहे हमारे पार्षद जी के, तो उसके दौरान जो है अब ये कार्य शुरू हो गया है। यानी जब हमारे घर में भी 10 साल 20 साल हो जाते हैं तो हमारा घर भी रेनोवेशन मांगता है, घर में भी हमारी एक रिपेयरिंग मांगी जाती है।
उसको ध्यान रखते हुए इस हॉस्पिटल में 60 साल से एक डिमांड थी, जो कि डिमांड आज जाके पूरी। शीघ्र जो टाइम पीरियड है हमारा, शायद 11 महीने का 12 महीने का टाइम होगा, 6 मंथ्स का टाइम है, उस टाइम पीरियड में ये काम पूरा हो जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आपके द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में मॉडर्न वार्ड बनाने की दिशा में हमारा जो ये वार्ड है, दिलशाद गार्डन वार्ड, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। लंबाई लगभग 1150 मीटर की है, जो कि करीब पिछले 60 साल से पुरानी चली हुई थी, जिसकी वजह से फिर बरसातों में बहुत दिक्कतें आती थी। और पवार साहब के अथक प्रयास से ये इतना मतलब कर दिया गया है कि अब इसको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी बरसातों में। और हमारा काम करीब 6 महीने का हमने काम का लिया है, जो अवधि है इसकी, और कोशिश रहेगी कि ये 3 महीने में 4 महीने में खत्म हो जाए। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के कई बॉर्डर सील किए गए हैं, जिसके कारण काफी तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली या दिल्ली से यूपी जाने वाली बसों की आवाजाही में काफी बसें बंद पड़ी थी। साथ ही जो बसें चल रही हैं उनमें यात्रियों की संख्या काफी कम है। बस चालकों का कहना है कि कई बसों के रूट बदल दिए गए हैं, जिससे बसों को काफी घूमकर आना पड़ता है। साथ ही बसों में यात्री भी इतने अधिक नहीं है, साथ ही यात्रियों को भी बसों में चलने में दिक्कतें हो रही हैं। बसें बदल कर जाने पर यात्री मजबूर हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत परेशानी है। घूम कर आ रही है गाड़ी, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी इतनी है नहीं, लोग बहुत परेशान है। किराए में कुछ बढ़ोतरी नहीं है, किराया वही का वही है, 120 रुपये। नहीं, बंद का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अजी बहुत परेशानी पड़ रही है, जाम जुम में हम तो गैस ज़्यादा फूक रही है। अच्छा। दिक्कत बनती है। अजी हम क्या चाह रहे हैं, ये पब्लिक परेशान है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बस बढ़ेंगी कहाँ से जब ये जाम में। अब तो यही है जो सब चाहे हुई हम चाहें। रोडवेज में परिचालक हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, अभी नहीं बंद हुई है, कोई नहीं बंद। अभी तो सीधे आ रही हैं गाड़ी, आगे का देखो प्रशासन जैसा डाइवर्ट करेगा जी, रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बसें बहुत रुक के आ रही हैं। आजमगढ़ के बसें नहीं आ रही है, इलाहाबाद की नहीं आ रही है, प्रतापगढ़ की नहीं आ रही, कई जगह के बसें अभी नहीं आ रही है। वजह क्या लग रही है इसकी? अब क्या पता क्या वजह। हाँ, बॉर्डर का चक्कर है, ऐसे कई चक्करों से नहीं आ रही है। पैसेंजर भी नहीं आ रहे, जब बसें नहीं आ रही है तो पैसेंजर क्या आएगा। आजमगढ़ के रूट के तो बिल्कुल गाड़ी नहीं आ रही है। हाँ, प्रतापगढ़ नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, कई जगह के बसें अभी नहीं आ रही है। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कर्मचारियों ने भी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। कर्मचारियों का कहना है कि 3100 डीबीएस कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग स्टाफ में प्रमोशन का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कल भी अपनी मांग को रखा था, तानाशाही के चलते उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। अगर ऐसा ही चल रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले वह काम बंद आंदोलन करेंगे और पूरी दिल्ली में सफाई करना बंद कर देंगे। देखिए, उसमें अनेकों संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी किया है और मतलब 14 तारीख को भी किया है, 15 तारीख को भी किया है और आए दिन हो ही रहे हैं। बर्निंग इशू एक ही है कि 26 साल हो गए कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अभी डीबीसी के कर्मचारी हैं, ये बेचारे पहले भी हड़ताल कर चुके, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पक्के नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं, तो ये कहीं दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये छलती आ रही है। तो इसी को देखकर निगम के तमाम कर्मचारी आज सड़क पर हैं, रोड पर हैं, समय पर सैलरी नहीं मिल रही है और किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, वहाँ किसी भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमें समाधान ऐसा नहीं, ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया, प्रशासन ने, कि जो कोई ठोस कदम उठा सके। अच्छा, इस वजह से हम जो है हड़ताल जारी रखेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे। इसमें अगर हमारा ठोस करेंगे, काम बंद हड़ताल करेंगे। 25-30 साल हो चुके हैं निगम के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, और उनके साथ में इस तरह से ये अमानवीय एक मतलब घटना की जा रही है। पूरी उम्र वो दे देते हैं और कोर्ट के अंदर निगम प्रशासन दिखा देता, हलफनामा दायर करता था कि जी हमने कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, 2-4 लोगों को परमानेंट कर देते हैं। आगे अभी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो 20 से 25 हज़ार कर्मचारी परमानेंट होना है, और जो कि अपनी सेवाएं निगम को जो है 20-25-30 साल तक जो उसने सेवा भी दे दी है। और ये लगा दिए, देख लीजिए कि जो कर्मचारी 30 साल सर्विस कर चुका है, 60 साल के आसपास की उसकी उम्र हो चुकी है, जबरन उनको रिटायर भी किया जा रहा है। ये तो और भी ज़्यादा मतलब एक मानवाधिकार के जो नियम है उसका उल्लंघन है पूरी तरह से।
मौसम का आज मिजाज एकदम से काफी बदल गया है। फरवरी के महीने में ही मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते हुए मौसम में अचानक से गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता है। ऐसे में दिल के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि जिन मरीजों को पहले से बीमारियां हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अचानक से जो है वो वेदर में बहुत तेज़ी से जो है चेंजेस आए हैं। दिल्ली का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो पहले दिसंबर का महीना जो था उसमें जो है सर्दी बढ़ नहीं रही थी, और जनवरी और फरवरी के महीने में जो है शुरुआती तौर में एकाएक बहुत ज़्यादा तेज़ जो है जिसको बोलते हैं कड़ाकेदार सर्दी दिल्ली में रही है। और अब अचानक से जो है एकाएक जो है वो गर्मी आने लग गई है और टेम्परेचर बहुत फास्ट ड्रॉप हो रहा है। ऐसे समय के अंदर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जिनको जो है वो हार्ट अटैक की समस्या रह चुकी है या जिनको हार्ट फेलियर की समस्या है। ऐसे समय के अंदर अपना ब्लड प्रेशर भी जो है वो रेगुलर चेक कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अप जा सकता है। या जिन लोगों का सर्दियों में ब्लड प्रेशर बहुत अप गया था, दवाइयाँ जो है वो अपग्रेड करी थी, वो दवाइयों को कम करने का समय भी ये सही रहेगा। एक्सरसाइज या कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है पूरी बॉडी के लिए, जिसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इस तरह की चीज़ें करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। साथ साथ जब भी आप बाहर निकलें तो आपको ये देखना चाहिए कि कान, गला, छाती, हाथ और अपने पैर, इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से ढका होना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आपने ग्लव्स पहने हैं या मफलर पहन के आप बाहर निकलें तो अगर गर्मी ज़्यादा होती तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। बदलता मौसम ऐसा है कि दिल्ली के अंदर सर्दी अक्टूबर से लेके और फरवरी तक जब बहुत सर्दी पड़ती है तो सारे जो इन्फेक्शन है ना वो गायब हो जाते हैं। जो पहले डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो मच्छर से और खाने पीने की चीज़ों से होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही फरवरी का एंड होगा और पंखे चालू होंगे, गर्मी स्टार्ट होगी, तो एक तो डायरिया, वॉमिटिंग, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब चालू हो जाएंगे। डेंगू वेंगू तो खैर जुलाई में होते हैं, पर अभी और एक एलर्जी सबसे ज़्यादा मार्च के अंदर, सांस का फूलना, तो उसके लिए डस्ट से बचना चाहिए, धूल मिट्टी, धुआं, अगरबत्ती, गुड नाइट, ऑल आउट, इनसे बचे रहना चाहिए। और बाकी फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए और अपने डाइट हाइजीन पे जाना। विश्वासनगर स्थित न्यू संजय अमर कॉलोनी में पिछले कई सालों से डीडीए पार्क में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जिससे इलाके में लोग बदबू से काफी परेशान थे। 3 फरवरी को ये खबर सीसीएन पर भी चलाई गई, जिसके बाद अब इसलिए सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका धन्यवाद इलाके के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस समस्या से लोग बेहद परेशान थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से ये पार्क कूड़े का अंबार बना हुआ है। यहाँ गंदगी से लोग बीमार भी हो रहे थे, साथ ही आसपास के लोग बदबू से भी परेशान। अब जब इसकी सफाई का काम शुरू हुआ है तो पूरा किया जाए और इस पार्क को डेवलप किया जाए, जिससे आसपास के लोगों को इस पार्क का फायदा उठा सके। देखिए, ये न्यू संजय अमर कॉलोनी का बहुत महत्वपूर्ण पार्क है और बड़ा पार्क है। इसमें बच्चे खेलते हैं, गंदगी में खेल रहे हैं, अभी भी देख रहे होंगे आप। अगर ये पार्क के रूप में इसको डेवलप कर दिया जाए, इसको मिट्टी उट्टी डाल के इसको बराबर कर दिया जाए, इसके ट्रैकिंग वगैरह चारों तरफ बना दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पार्क होगा। क्योंकि सामने अपार्टमेंट भी हैं, अंश अपार्टमेंट हो गया, चित्रकूट हो गया, नवरचना हो गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पार्क होगा और लोग इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये पार्क की सफाई हो जाए तो अच्छा ही काम है। गंदगी बहुत है यहाँ, ना हो तो पार्क बन जाए तो बहुत अच्छा बात है, तभी ना हुई गंदगी। या चौकीदार बैठाना चाहिए, या डब्बा यहाँ रख दे तो कूड़ा उसमें डाल दे, कूड़ा है ही नहीं। बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये कर समस्या देख के ना इतनी बदबू आती है घरों में कि बता नहीं सकती। बहुत परेशानी है, कीड़े मकोड़े ऐसे सुअर चुभती हैं, गंद। वो देखो हमारे घर के सामने इतनी गंदगी है कि देखा नहीं जाता उधर। सफाई करके जो बनाना है इसमें बना दें, इससे खाली रही तो इतनी गंदगी होएगी। दिक्कत तो हमेशा ही है जी, दिक्कत तो देखो सफाई वफाई हो जाएगी बढ़िया है, थोड़ा गंदगी रहेगी तो फिर दिक्कत आएगी। बच्चे रोज रहते हैं यहाँ पे, खेलते वेलते रहते हैं मट्टी वगैरह में, सफाई हो जाएगी, अच्छा है। गंदगी जो तो इसमें 25 साल से है, 20 साल से है गंदगी, तो गंदगी कोई इसी सरकार में सफाई नहीं हुई। खेल खेल में घरों में खेलों की प्रतिभाओं को बाहर निकालना है और यमुना जी को स्वच्छ बनाना है। इसी स्लोगन के साथ उत्तर पूर्वी जिले के सांसद मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल महोत्सव का आयोजन कर खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को बाहर निकाल रहे हैं।
उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि आगे चलकर यही खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सके। इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी ने 3 खेल के मैदानों पर अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। रोशन नारा क्लब, नंद नगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क और पूर्वी दिल्ली खेल परिसर ताहिरपुर में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, स्केटिंग, महिला क्रिकेट का भी आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महोत्सव का ये 8वां आयोजन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन चल रहा है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पहले सांसद खेल महोत्सव में क्रिकेट, महिला, वॉलीबॉल, एथलीट इन 3 खेलों का आयोजन किया जाता था। इस बार सांसद महोत्सव में कई खेलों को जोड़ा गया है, जिसमें स्केटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, महिला क्रिकेट इन खेलों को शामिल किया गया है। पहले हम लोग जब करते थे तो सिर्फ इसी ग्राउंड पे होता था और क्रिकेट पे ज्यादा जोर था, बच्चों की दौड़ हुई थी, लड़के लड़कियों की। इस बार हमने कबड्डी शामिल किया। कबड्डी के साथ साथ हमने इस बार स्केटिंग शामिल किया है, उसका भी शुरू हो चुका है। महिला क्रिकेट हो रहा है इस बार ताहिरपुर इस खेल परिसर में, और इस बार क्रिकेट को हमने कैनवस क्रिकेट किया है। सभी 41 मंडल की टीमें हैं उसमें, और 3-4 और टीम जो पर्सनली बहुत अच्छा खेलती हैं उनको था कि हम भी खेलेंगे तो उनको भी लिया गया है। और कबड्डी आपके सामने देख रहे हैं, लड़के लड़कियों, गर्ल्स बॉयज दोनों का है। और इस बार हमें अच्छा ये लग रहा है कि पहले मुझे सांसद खेल महोत्सव में बहुत टेंशन लेना पड़ता था, अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने और साथियों ने टेंशन ले लिया है और हमारा काम अब सिर्फ ईंधन देना है इसको। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।